लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि अंबेडकर की जगह बीएन राव को श्रेय जाता है, असल में वो संविधान निर्माता है। वो फिर भ्रांति है या उसमें कोई सच्चाई है? है या नहीं? क्योंकि आपकी बात से तो लगता है कि नहीं है। और मेरी बात यही है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है और मैं बताना चाहूँगा कि ये बात क्यों लाई जा रही है। अब आप देखिए कि आज देश में अगर कोई व्यक्ति हैं, जिनको निर्विवाद रूप से सही तरीके से देखा जाता है, तो उसमें अंबेडकर सबसे आगे हैं। बिल्कुल। आरएसएस की ब्रांचेस, बीजेपी की ब्रांचेस सब लोग अंबेडकर को नमस्ते करते हैं, पर एक्चुअली क्या संविधान निर्माण की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? देखिए, संविधान निर्माण की यात्रा मेरे ख्याल से तो जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य हैं, वहाँ से चालू होती है, वास्तविक रूप में। यानी बीज और झाड़, तो बीज कहाँ उसका आता है? बीज आता है जब यहाँ दलितों की शिक्षा चालू होती है, स्त्रियों की शिक्षा चालू होती है, मज़दूरों का आंदोलन चालू होता है, जब यहाँ का पूंजीपति वर्ग यहाँ की सुविधाओं के लिए बात करता है, शिक्षित वर्ग यहाँ लिबरल वैल्यूज़ की बात करता है, वहाँ इसके बीज हैं। क्योंकि उसी में जो मुख्य रूप से संविधान आपको क्या कहता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, ये वहीं से शुरू होते हैं। और फिर जहाँ तक उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की सवाल है, ड्राफ्टिंग का सवाल है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं लोकेट करूँगा 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी। वो एक पहला एफर्ट था, जिसने यहाँ के नियमों को लिपिबद्ध करने की कोशिश की। ज़्यादातर तो यहाँ ब्रिटिश कानून ही चलते थे, ब्रिटिश आधार पे ही चलते थे। तो यहाँ के लोगों ने जो ब्रिटिश कानूनों का बहुत एक ऑप्रेसिव नेचर था, जो यहाँ बहुत रोकथाम का नेचर था, उसके खिलाफ आंदोलन चालू हुए धीरे-धीरे। जैसे आप देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो लोकमान्य तिलक से वो बात चालू होती है और बाद में हमारे जितने भी नेता आते हैं, वो इस बात को फ़ोकस करते हैं कि आज़ादी में हम हमारे देश में अभिव्यक्ति के अधिकार को अपोज़ करते हैं, अपनी माँगों को रखते हैं। मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में कई चीज़ों को लिपिबद्ध करने की कोशिश करती है और उसमें फिर मुस्लिम लीग कई अपनी माँगें रखती है, कई माँगों को स्वीकार किया जाता है, कई माँगों को नहीं किया जाता। दूसरी बात आती है 1935 में। 1935 में ब्रिटिश एक एक्ट लाते हैं, जो ब्रिटेन का वो ज़्यादातर कानून यहाँ लगा